Hello children, we have done section A of this chapter in our previous video. Today we will do section B and section C. In section B there is answer in 2-3 sentences and section C answer in 3-4 sentences. Okay, तो first हम करेंगे section B. First question, what is drought? Drought क्या है? During rainy season, if there is no rain or the rain is in insignificant quantity, an intense shortage of water develops. This situation is called drought. जहाँ पे पानी कम होती है, बारिश कम होती है, उसे सूखा कहते हैं. Next question is name the natural disasters. हमें natural disasters बताने हैं, कौन कौन से हैं. The answer is natural disasters are flood, cyclone, tsunami, drought, earthquake, volcano, forest fire and landslide. ओके, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स है. बाकी जो हमने देखे थे इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी और ये सब जो है एक्सीडेंट्स जो हैं ये मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं. The third question, which are man-induced disasters? Man-induced disasters are industrial accident, bomb blast, riots, traffic problems. Fourth question, state one social effect of disaster. हमें सोशल इफ़ेक्ट बताना है. कोई एक की डिजास्टर जब होता है तो उसका सोशल क्या इफ़ेक्ट होता है, सामाजिक असर जो है क्या होता है. तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम डिजास्टर अफेक्टेड एरिया, सो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया बिकम वीक. तो जो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं. जिस एरिया में डिजास्टर होता है वहाँ से लोग मूव कर जाते हैं दूसरे किसी एरिया में. तो उस एरिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर पड़ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है. नाउ सेक्शन सी, आंसर इन 3-4 सेंटेंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन ड्यूरिंग फ्लड. जब फ्लड होता है तो हमें क्या करना चाहिए. अटेम्प्ट्स टू बी सेफ फ्रॉम फ्लड. अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए. तो फर्स्ट है, कलेक्ट योर प्रेशियस एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स एंड टेक रेफ्यूजी एट अ सेफर प्लेस. हमें अपने प्रीशियस और कीमती सामान और अपने पर्सनल यूज़ के सामान लेकर किसी सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए. डू नॉट कीप द चिल्ड्रन हंग्री. बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए. आफ्टर द फ्लड रिसीड, ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर. जब बाढ़ की स्थिति कम हो जाए तो भी हमें कैसा पानी पीना चाहिए, बॉइल्ड. एंड रेडियो मोबाइल फ़ोन शुड बी केप्ट विथ यू. रेडियो मोबाइल फ़ोन्स हमेशा अपने पास रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड नॉट बी डन एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज. जब गैस लीकेज हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए. ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द वर्क शुड नॉट गैदर अराउंड. अभी जब रेस्क्यू ऑपरेशन, जब बचाव कार्य चल रहा हो, राहत कार्य, तब ऐसे लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, उनसे जुड़े हुए नहीं हैं. नेक्स्ट है, डू नॉट एंटर द अफेक्टेड एरिया टिल द एरिया अंडर गैस लीकेज इज़ डिक्लेयर टोटली सेफ बाय द अथॉरिटीज़. हमें ऐसे एरिया में एंटर नहीं करना चाहिए जहाँ पे गैस लीकेज है, जब तक अथॉरिटी नहीं बोलती है कि अब वो एरिया सेफ है. ठीक है. Do not join the rescue operation without proper training in rescue operation and necessary equipments. हमें ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहिए जिसका प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है. तो अदरवाइज़ हम फेल हो जाएंगे और कुछ भी दुर्घटना हो सकती है. तो जब हमें प्रॉपर ट्रेनिंग है, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, तो ही हमें ज्वाइन करना चाहिए. Now third question, discuss the remedies to remain safe from viral disease. अभी वायरल डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में जो रेमेडीज़ हैं, ठीक है, ये हमें देखने हैं. तो सेफ्टी रेमेडीज़ फ्रॉम वायरल डिजीज़ आर एज फॉलो. An important step to be safe from viral disease is to be vigilant about the infection. पहला तो इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें जो ये वायरल डिजीज़ है इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए. देन टेक द एंटी डिजीज़ वैक्सीन. जो एंटी डिजीज़ वैक्सीन होती है वो हमें लेना चाहिए ताकि हम किसी डिजीज़ से अफेक्ट ना हो. अरेंज फॉर ए स्पेशल सेपरेट वार्ड फॉर पेशेंट ट्रीटमेंट.
अगर कोई पर्सन उससे अफेक्टेड है तो हमें उनके लिए हॉस्पिटल में एक वार्ड रखना चाहिए, मतलब सेपरेट वार्ड, ताकि और कोई पेशेंट उससे अफेक्ट ना हो. Now take steps as per the guidelines and instruction issued by Health Organization WHO, an international institution to curb the viral disease. WHO के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसे प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो वायरल डिजीज़ से हमें बचा सकता है. तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सेक्शन डी. ओके, तो गुड हैंड राइटिंग के साथ वर्क कंप्लीट करिएगा. थैंक यू.